शीतल जी का सवाल है, थोड़ा गुस्सा भी हो रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल बार-बार छूट जाता है। पीवी फिनटेक पर उनका सवाल है और 850 शेयर इनके पास हैं, 380 का खरीद भाव है। अब ये बजट तक रखना चाहते हैं और आशा ये कर रहे हैं कि शायद इंश्योरेंस को लेकर के, बीमा को लेकर के नियमों में कुछ बदलाव होगा। शायद बीमा पर जो जीएसटी है, उसकी दरें घटाने की एक बात शायद हो रही है कहीं पर। वैसे में इनका सवाल है पीवी फिनटेक, क्या इससे निकल कर के एचडीएफसी लाइफ में जाना ठीक रहेगा या अभी इनके पास हैं, बजट तक रखे रहें क्या? तो शीतल जी से पूछना ये है कि क्या आपको कुछ अच्छी बात बताएं तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उम्मीद बन रही है। अब देखिए, हर स्टॉक में अपनी अपनी कहानी होती है, क्या होती है भगवान जानता है। उम्मीद इसलिए बन रही है कि हर तरफ से इसमें बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है फॉर एनी रीजन। 200 ईएमए के नीचे है, इसलिए बहुत बड़ा स्टेप तो अभी नहीं लिया जा सकता इसमें। आपने बोला होल्ड करने के लिए, कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, एक्चुअली लेवल तो 430 का है, आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए 400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको इसमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और उस स्टॉप लॉस को लेके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो भी सबने 380 का है, हाँ, तो 400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लीजिए और इसमें आप बने रहिए। हो सकता है माइनर कूल ऑफ होता रहे, लेकिन फ्यूचर पॉजिटिव होने के चांस मुझे लग रहा है। और अगर वैसा है तो आपको कम से कम तो 560-70 वाले तक तो जाने के चांसेस रहेंगे। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग कर लीजिए। 400 का कट ऑफ रखिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप आपको हेल्प करेगा। जी सोमेश, ये शेयर जो फिसला है लगभग 1500 के लेवल से फिसला है। जब लिस्टिंग हुई थी उस समय 1500 के आसपास तक गया था, उसके करीब तक, और वहां से ये घट करके 350 पर आ गया। मतलब ठीक ठीक पेटीएम नहीं तो उसका भाई बंधु तो लग ही रहा है उस तरह की गिरावट के हिसाब से। जैसे पेटीएम में बार बार उम्मीदें जगती हैं, फिर हमें एक नया लेवल नीचे का दिख जाता है, कहीं वैसी कहानी पीवी फिनटेक में भी तो नहीं बन जाएगी? इसलिए 400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इन सब का भगवान मालिक है। एक्चुअली ये जो आईपीओ लेके आते हैं तो इनके जो जो एक्चुअली जो सीड कैपिटल आता है उसमें मोस्टली एग्जिट होता है। और सीड कैपिटल इसलिए आता है कि उनको इतना $1 बिलियन का वैल्यूएशन चाहिए निकलने के लिए। तो इसलिए लिस्टिंग इतनी हाई लेवल पे होती है। कोई फंडामेंटल वहां पे कोई नहीं होता। वो मर्चेंट बैंकर की ट्रिक है जो जस्टिफाई करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कोई वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होता उनका। ये सब ऐसा नहीं है कि कंपनी में बिजनेस खराब है। बिजनेस बहुत अच्छा है ना, जोमेटो का बिजनेस खराब है ना इसका बिजनेस खराब है। प्रॉब्लम है इंटेंशन खराब है। इंटेंशन है कि पैसा लूटना है, वो खराब है। यहाँ पे वैल्यूएशन का चक्कर अगर नहीं रहे तो ये सब बिजनेसेस स्टेबल हो सकते हैं। तो अब यहाँ अगर परफॉर्म कर देगा तो यहीं पे हो सकता है कि अगर यहाँ से परफॉर्म कर देता है तो हो सकता है यहीं से ठीक हो जाए। अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको जी, ध्यान रखना है 400 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां के बाद कोई होप नहीं बचेगा हमारे पास। लेकिन और सुमेश एक और इसमें चिंता मुझे है, वो है फंडामेंटली बिजनेस साइड से। एक समय ऐसा था जब पॉलिसी बाजार की मोनोपोली थी बीमा बेचने में। ऑनलाइन बीमा बेचना है तो पॉलिसी बाजार, उसके अलावा कोई नाम ही ध्यान में नहीं आता था। अब आपके सामने बहुत सारे विकल्प बन रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रतिस्पर्धी आ रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन बन रहा है। तो वैसे में मतलब जो अ, अ, जैसे आप कहते हैं बीमा में जीवन बीमा मतलब एलआईसी, तो उस तरह का था कि ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना है तो पॉलिसी बाजार। अब वो स्थिति तो रही नहीं। तो वैसे में फिर जो बिजनेस आज इनका दिख रहा है, जो मार्केट शेयर दिख रहा है, क्या वो मार्केट शेयर बना रह पाएगा आगे 2 साल 3 साल बाद? देखिए, इसका रीडिंग ना अलग तरीके से करेंगे क्योंकि ये सेक्टर एक्सट्रीमली अंडर पेनेट्रेटेड है। तो मार्केट शेयर बढ़े ना बढ़े, केक इतना बड़ा है कि उसका ये छोटा सा ये अभी वो केक छोटा है, एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा होगा। वो अगर उतना ही मार्केट शेयर बना के भी रखे ना, और धीरे धीरे वहां पे, और जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, जितने इसमें स्केलेबिलिटी है, तो इनका पैसा बनेगा। कितना भी कंपटीशन आ जाए, हम 100 करोड़ या जितनी भी पॉपुलेशन हमको इंश्योर करना है वो कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। वो उतना हमारे पास कभी कंपटीशन नहीं आएगा। स्कोप बहुत है इसमें।
यही है कि वैल्यूएशन का चक्कर है। ये सब स्टॉक 10-10 साल के हिसाब से देखेंगे, तो जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, उस तरह से पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और फ़ायदा होगा। सही वैल्यूएशन पे मिल गया और पेशेंस रखेंगे तो एक नॉर्मल रिटर्न इन सब कंपनी से एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं है, मिल सकता है। आगे कॉम्पिटिशन भी आ जाएगा तो भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी। तो जैसा आपने ज़िक्र किया 400 का स्टॉप लॉस इसमें रखें और इसमें निवेश बनाए रखें, फिर रणनीति यही? बस वही करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिकॉज़ 380 की बाई है ना, तो फ़ायदा जी, कर सकते हैं। जी। चलिए आप 380 का खरीद भाव है, अगर आप 400 का स्टॉप लॉस भी लगाएँगे तो कम से कम नुकसान में नहीं निकलेंगे। और अगर एक बार को निकले भी, तो वापस री-एंट्री के लिए फिर ध्यान रखिए जब बेस अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ये चार्ट कहीं पर बेस बनाता हुआ दिख रहा है। अगर बेस ठीक से बन गया, उसके बाद नई चाल बनती हुई दिखी, तो फिर उस मोमेंटम को वापस पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 400 के हिसाब से निवेश बनाए रखें।